देश में जारी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आया करीब 16,000 नए मामले, कुल आंकड़ा 4,56,000 के पार। पिछले 24 घंटे में देश भर में 465 लोगों की मौत। अब तक 14,476 लोगों की जान ले चुका है वायरस। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,788 नए मरीज, कुल आंकड़ा 70,000 के पार। अब तक 2,301 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने बैंक्वेट हॉल में बने कोविड केयर सेंटर का किया दौरा, इंतजामों का जायजा लिया। होम आइसोलेशन के नियमों में एलजी और दिल्ली सरकार दोनों आमने सामने, विवाद बढ़ा। सीएम ने कहा हल्के लक्षणों वाले मरीजों को भी पकड़कर ले जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी। आईटीबीपी ने संभाला दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का जिम्मा। राधा स्वामी व्यास केंद्र में दिल्ली सरकार के अधिकारियों की मुलाकात। राधा स्वामी में बन रहे कोविड केयर सेंटर में पानी की सप्लाई का जायजा लेने के लिए राघव चड्ढा पहुंचे। रोजाना करीब 1,70,000 लीटर पानी की खपत का अंदाज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 3,214 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,39,000 के पार। अब तक 6,531 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,118 नए मामले, 28,548 एक्टिव केस। मुंबई में जल्द शुरू होगा कोरोना मरीजों के लिए बन रहा 1,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर। पीएमसी ने कहा मरीजों को मिलेगी पूरी सुविधा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, एमडी और एमएस की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी समारोह में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एंट्री, दूल्हा दुल्हन सहित सभी बारातियों की थर्मल स्क्रीनिंग। यूपी में एक दिन में कोरोना के 700 नए मामले बढ़े। गाजियाबाद में 114 और नोएडा में 98 नए मामले सामने आए। कोरोना की दवा को लेकर उत्तराखंड के लाइसेंस अधिकारी ने स्वामी रामदेव को भेजा नोटिस। चिट्ठी में लिखा कोरोना की दवा के लिए उत्तराखंड के लाइसेंस अधिकारी से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ राजस्थान सरकार ने भी कानूनी कार्रवाई की बात कही। जयपुर के अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर विवाद। वर्धा में सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने खादी के कपड़े से विशेष पीपीई किट तैयार की। एयर कंडीशन में भी की जा सकती है इस्तेमाल। सेवाग्राम ने मान्यता के लिए डीआरडीओ को भेजा पीपीई किट। 20 बार धोकर इसे डॉक्टर और नर्स कर सकेंगे इस्तेमाल। मथुरा जेल में कैदी भी कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहे योगदान। कैदियों ने बनाई फेस शील्ड। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक मुस्लिम भक्त ने लगाई सेंसर वाली घंटी। कोरोना काल में हाथ से घंटी बजने पर है प्रतिबंध। बेगूसराय में डीएसपी हुए कोरोना पॉजिटिव। एहतियात के तौर पर एसपी ऑफिस को 3 दिन के लिए बंद किया गया। सामने आई चीन की नई साजिश। दौलत बेग, गोल्डी और देप्सान सेक्टर में भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। एलएसी पर नजर आया चीनी फौज का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक दौलत बेग से 23 किलोमीटर और देप्सांग से 21 किलोमीटर दूर बड़ी हलचल। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है चीन। संघर्ष के लिए हिंदुस्तान को ठहरा जिम्मेदार। भारतीय सेना पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप। एलएसी पर तनाव के बीच सेना अध्यक्ष ने फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से की मुलाकात और ली हालात की समीक्षा। चीन पर सियासत के बीच सियाचिन की भी एंट्री। बीजेपी का आरोप 2006 में हो चुकी थी। पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी। सोनिया राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में कथित करार की एनआईए से जांच की मांग। एलएसी पर हिंसक झड़प के साथ साजिश से बाज नहीं आ रहा है चीन। पिछले 5 दिनों में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर दिखा रूस की सेना का दम। सड़क पर टैंक और हवा में गरजे विमान। मॉस्को की परेड में भारतीय जवानों का भी दिखा शौर्य। सिख रेजिमेंट के मेजर रैंक के ऑफिसर की अगुवाई में किया मार्च। भारत को जल्द से जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस मुहैया कराएगा रूस। चीन की आपत्ति को किया दरकिनार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण का लिया जायजा। काम की धीमी गति पर जताई नाराजगी। जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। झारखंड में सरकार गरीब परिवारों को साड़ी, धोती और लुंगी बांटेगी। बीपीएल कार्ड के धारकों के अलावा भी गरीबों को मिलेगा लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोशन होरो के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद दी। पत्नी को नौकरी देने का वायदा किया। गलती से सीआरपीएफ की गोली चलाने से रोशन की हुई थी मौत। झारखंड सरकार शराब पर टैक्स घटाने की तैयारी में। राज्य के मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया ऐलान।
पटना में करनी सेना का प्रदर्शन, करण जौहर और सलमान खान का पुतला फूका। किसानों के मुद्दे पर अकाली दल की एनडीए सरकार से अलग होने की धमकी, सुखबीर बादल ने कहा मंत्री पद और गठबंधन किसानों से बढ़कर नहीं। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जेडीयू के नेता की नारेबाजी, कानून व्यवस्था को बताया फेल, थाना प्रभारी वापस जाओ के नारे लगाए। यूपी के अंबेडकर नगर में 3 सहायक विकास अधिकारियों पर 96 लाख रुपए की गबन का आरोप, डीएम ने तीनों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टिड्डियों के हमले से हुए नुकसान का केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने लिया जायजा, ग्रामीणों ने नुकसान के बारे में दी जानकारी। यूपी में पूर्व राज्य मंत्री इकबाल सिंह के अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी चला सरकारी बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का है आरोप। एटा में बीजेपी विधायक ने जेसीबी से तुड़वाई सड़क, विधायक के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच चली गोलियां, एक शख्स घायल। छात्र एक्टिविस्ट सफुरा जरगर तिहाड़ जेल से रिहा, सीए के खिलाफ प्रदर्शन के कारण हुई थी गिरफ्तारी। गाजियाबाद के सदरपुर में प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, 2007 में अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज। मुंबई के मरुल स्थित नंदधाम इंडस्ट्रियल एरिया में बने प्लास्टिक कारखाने में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड का एक जवान घायल। जमशेदपुर से 70 किलोमीटर दूर बारिश के लिए अजीबोगरीब पूजा, शिव मंदिर में आग जलाकर सर उल्टा कर झूला झूल रहे हैं लोग। कटिहार में प्रेमी की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई, लड़की को धोखा देने से नाराज थे लोग। मुजफ्फरपुर समेत देश के कई बैंकों में डकैती डालने वाले गिरोह का सरगना बिट्टू ठाकुर 3 गुर्गों के साथ गिरफ्तार, 40 से ज्यादा बैंक डकैती को दे चुका है अंजाम। गुरदासपुर में बेटी को बचाने के लिए पानी से भरे गड्ढे में कूदी मां की मौत, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई थी 6 साल की बेटी, उसकी भी हुई मौत। अलीगढ़ पुलिस ने अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी शिक्षकों की भर्ती करने के आरोप में बाबुल यादव जनार्दन सिंह को किया गिरफ्तार, गैंग के बाकी साथियों की तलाश जारी। शाहजहांपुर में 24 घंटे में पुलिस ने 51 अपराधियों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट की गई। सिंगरौली में बाजार से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, 2 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में एसपी ने थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस वालों को किया सस्पेंड, एफआईआर में सख्त धाराएं जोड़ने के लिए घूस मांगने का वीडियो हुआ वायरल। यमुनानगर में चोरी के शक में 2 युवकों को भीड़ ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, पिटाई करने वाले बाकी लोगों की तलाश जारी। बाराबंकी में शराब के नशे में 2 चौकीदार भिड़े, सीनियरिटी को लेकर झगड़े में चौकीदार की मौत। यूपी के हाथरस में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, गरीब महिला की बेटी की शादी में सामान और पैसे का किया इंतजाम। जोधपुर में क्रिकेट कोच नरेंद्र सिंह पवार ने आत्महत्या की, मानसिक तनाव हो सकता है सुसाइड की बड़ी वजह। फरीदाबाद में सट्टेबाज को गोलियों से भूना, वारदात से पहले कातिल गले मिला और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी। छिंदवाड़ा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, धू-धू कर चली बाइक, एक की मौत 2 घायल। एटा में 6 महीने बाद पकड़ में आया कुख्यात डाकू हरिया, पुलिस ने 50,000 का रखा था इनाम। फतेहगढ़ साहिब में पंचायत की जमीन के विवाद में 2 गुटों में चली गोली, 1 की मौत 5 घायल। अयोध्या में कार के शारदा नहर में गिरने से रेलवे के इंजीनियर की मौत, फिरोजपुर पंजाब से आने पर घर वैशाली जा रहे थे अमित कुमार। हरियाणा के सिरसा में 10 दिनों से जारी है शिक्षकों का धरना, शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। सूरत के एक बैंक में पुलिसकर्मी की दादागिरी, भीतर घुसकर महिला कर्मचारी के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड। फतेहाबाद में दिन दिहाड़े मार्बल कारोबारी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में रिकॉर्डेड बुरी वारदात। महाराष्ट्र के जालान में दिल दहलाने वाली खबर, तालाब के करीब खेलने गई 5 लड़कियों की डूबकर मौत। मैनपुरी में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया गया, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में जिम संचालक की हत्या, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। लुधियाना में एक शराबी ने धारदार हथियार से पत्नी की काटकर हत्या की, बाद में खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में खूनी झड़प, कूड़ा डालने के विवाद में 8 लोग घायल। जालौर में डरा धमकाकर नाबालिग से रेप, मां की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। नोएडा की केपटाउन सोसाइटी में रईसजादों ने शराब के नशे में गार्डों की जमकर पिटाई की, सामान भी तोड़ा, केस दर्ज। तरन में बच्चों के झगड़े में कूदे बड़े, 2 परिवारों के बीच चली गोलियां, 5 घायल। जोधपुर ग्रामीण में तैनात एक सिपाही ने वीडियो बनाकर सीनियर अफसरों को भेजा, ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सुसाइड की धमकी दी।
असम के बरपेटा जिले में सड़क पर घूमता बाघ कैमरे में कैद, ग्रामीणों में दहशत। सीतामढ़ी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, तटबंधों की चौकसी के लिए प्रशासन ने होमगार्डों की तैनाती की। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश का कहर, बागजन और डुमडुमा को जोड़ने वाला पुल ढहने से सैकड़ों लोग फंसे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देविका नदी पर बने नए पुल का किया उद्घाटन, उधमपुर के लोगों को होगा फायदा। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराधियों की रही चांदी, 90% बढ़े साइबर अपराध। नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। औरंगाबाद में शेरनी करीना की मौत, किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, कुछ समय से चल रहा था इलाज। नागपुर में साहूकार की पत्नी ने किसान की पत्नी के कपड़े फाड़े और वीडियो बनाया, खेत पर धोखाधड़ी से किया कब्जा। साने विधायक राजू पारवे ने किसान को न्याय दिलाने का भरोसा दिया, बीजेपी ने साहूकार पर केस दर्ज नहीं करने पर आंदोलन की धमकी दी। विदर्भ में सरकारी बीज कंपनी महाबीज के सोयाबीन ने धोखा दिया, बोने के 10 दिन बाद भी अंकुर नहीं निकले, किसान परेशान। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने किया खेतों का दौरा, बीज कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। यूपी के बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज का वीडियो वायरल, सांसद ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। रूस में नाजी जर्मनी के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में जीत की विक्ट्री परेड निकाली गई, राष्ट्रपति पुतिन ने देखी परेड, 14,000 जांबाज सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया। WHO ने अगले हफ्ते दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का संख्या 1 करोड़ पहुंचने की आशंका जताई। हज में विदेशी यात्रियों के आने पर पाबंदी लगाने के सऊदी अरब के फैसले का समर्थन किया। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने ऑक्सफोर्ड का दौरा किया, कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों से मुलाकात की। 1 नवंबर को होने वाली न्यूयॉर्क सिटी मैराथन और 26-27 सितंबर को होने वाली बर्लिन मैराथन रद्द, कोरोना की वजह से आयोजकों का फैसला। क्यूबा के आसमान पर छाई भूरे रंग की धुंध, सारा रेगिस्तान से आई धूल, आसमान पर छाई, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान पर। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, अब तक 93,53,000 से ज्यादा मामले, 4,79,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 24,25,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में तेजी से बढ़ रही है कोरोना महामारी की रफ्तार, अब तक 11,51,000 से ज्यादा मामले, 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक में कोरोना का संक्रमण, पत्नी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। कोरोना संकट से जूझ रहे देशों के लिए स्विट्जरलैंड में एयर शो का आयोजन, 3,000 मीटर की ऊंचाई पर हैरतअंगेज करना।